आपके जो बड़े लीडर साहब हैं उनको आने का कोई चांस नजर आ रहा है आपको? जितना वो लूट के मुल्क को गए हैं उनको नहीं आना चाहिए। नून लीग के एमपीए होके ये सच बोल रहे हैं, आपको घबराहट नहीं हो रही थोड़ी? नहीं नहीं मौलाना साहब, सच बोलने से घबराहट नहीं होती, झूठ बोलने से मलामत होती है। इस्लामी सदारत निज़ाम जो है वो इस निज़ाम से बेहतर है। ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आपकी पार्टी खास तौर पे। बात कहने को तो वो कहते हैं कि इलेक्शन साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर साफ सुथरा भी हो तो शिकस्त खा जाएंगे तो कहेंगे धांधली हो गई। मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, आप भी बेबाकाना किस्म का जो है प्रोग्राम जो करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। मेरे इल्म में है कि आपका ताल्लुक भी जो है वो शकरगढ़ के साथ ही है। गो कि इस वक्त आप इस्लामाबाद में हैं, लेकिन जहाँ किसी की विलादत हुई हो, जाए पैदाइश को, असल जो लोग हैं वो कभी भी भूलते नहीं हैं। अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर नज़र डाली जाए तो इस वक़्त बड़े-बड़े मुल्क जो हैं वो ये कोरोना की वजह से घबरा गए हैं। दुनिया जहान के अंदर जो है महँगाई हो रही है। मैंने इस मर्तबा इतने काम करवाए हैं, मैं पीटीआई की खुद अपने हुकूमत। पीटीआई की हुकूमत में अरबों के काम अपने इलाके में शुरू करवाए हैं। इमरान खान साहब से जो आपकी मुलाकात हुई थी, आपने कुछ मसाइल थे हल्के के, कुछ शिकायतें थी, बहुत अच्छा सलूक किया ये नहीं था। देखा कि ये नून लीग का बंदा नहीं, है? नहीं, नहीं, ये नहीं कहा। उसने ये भी नहीं मुझे कहा कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाएँ। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, मेरा मिशन ये है कि मखलूक़ खुदा को मुझे ज्यादा ये रवायत नून लीग के अंदर नजर आई है कि ये फैसला हक में आए तो बल्ले बल्ले, अगर फैसला खिलाफ आए तो जी फिर इल्ज़ाम अदारों पर लगाना शुरू कर जी देते हैं। वो कहता जी जज बिक गया जी। नून लीग के अंदर ही एक रियासती इलेक्शन होता देखा है। लोगों को 3-3 दिन पहले ही उठा लिया गया था। वो इलेक्शन बड़ा साफ हुआ था। हाँ जी, साफ इलेक्शन उसे करार दिया गया। अभी 6 महीने भी नहीं गुज़रे थे जी, ये तहरीकें चलनी शुरू हो गई। हाँ जी, जी। तो ये ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने सहने का हौसला रखने वाले, मुझे पता है मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से पता नहीं क्यों नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन ही जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आज मौजूद हूँ प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर शकरगढ़ में, जो कि एक तहसील है ज़िला नारोवाल की, बॉर्डर एरिया के करीब है, इंडियन बॉर्डर जो है उसके करीब ये तहसील है। तो यहाँ पे जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, ये इस इलाके की, इस तहसील की आवाम की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं और ये अनगिनत मरतबा 4 से 5 मरतबा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो एमपीए मुंतखब हो चुके हैं यहाँ से। इस वक्त भी ये नून लीग की तरफ से जो है एमपीए मुंतखब हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे और मौजूदा हालात जो हैं सियासत के, उस पर बात करेंगे। जो जजों पे इल्ज़ामात लग रहे हैं और मरियम सफदर साहबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है, उस पे जो कदगन लगाई जा रही है कि ये जो है जजों ने प्रेशर में आके फैसले किए, तो आरडीओ जो है साकिब निसार साहब की, वो जोड़ तोड़ करके तकरीरों से फिक्रे उठा के, तो ये क्योंकि मैं इनका वैसे भी मद्दाह हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सच बोलते हैं, ये डंके की चोट पे सच बोलने के जो हैं आदी हैं। तो आज मैं एक समझ लें, इनका भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान है कि मैं किस तरह जो मैं कह रहा हूँ इनके बारे में वो सच्चा साबित होता है कि नहीं, और जो इनके बारे में मशहूर है कि ये डंके की चोट पे सच बोलते हैं। इनसे बात करेंगे मौलाना गियासुद्दीन साहब, एमपीए नून लीग। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अरमान साहब, राना साहब, आपका बहुत ज़्यादा कि आप दूसरी मरतबा मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके चैनल को कामयाबी अता फ़रमाए। और मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, आप भी बेबाकाना किस्म का जो है प्रोग्राम जो करते हैं, बग़ैर किसी लगी लिपटी के आपका प्रोग्राम जो मौजूद होता है, अल्लाह इसको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। अच्छा सर, ये आपके और तहसील शकरगढ़ के लोग मुझे देखते हैं, इसका मतलब है? हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे इल्म में है कि आपका ताल्लुक भी जो है वो शकरगढ़ के साथ ही है। गो कि इस वक्त आप इस्लामाबाद में हैं, लेकिन जहाँ किसी की विलादत हुई हो, जाए पैदाइश को, असल जो लोग हैं वो कभी भी भूलते नहीं हैं। इसलिए आपका ताल्लुक है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रही ये बात जो आप पूछ रहे हैं मुल्की हालात इस वक़्त, अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर नज़र डाली जाए तो इस वक़्त बड़े-बड़े मुल्क जो हैं वो ये कोरोना की वजह से घबरा गए हैं। महंगाई। और महंगाई, हालात वहाँ बड़े हैं। मैं अभी 2 मुल्कों से हो के आया हूँ, शाम और इराक़ के अंदर।
یقین کیجئے وہاں کے حالات ہمارے ملک سے بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ آپ خراب۔ نون لیگ کے ایم پی اے ہو کے یہ سچ بول رہے ہیں، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھوڑی؟ نہیں مجھے گھبراہٹ نہیں، سچ جو ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سچ تو سارا مدعا ملبہ جو ہے عمران خان پہ ڈل رہا ہے نا ویسے مہنگائی۔ وہ رانا صاحب سچ بولنے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے سے ملامت ہوتی ہے، ماشاء اللہ۔ ضمیر بھی بندہ کا ملامت کرتا ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میں اکثر دنیا جہان میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، یورپ میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی یورپ کے اندر بھی اس وقت حالات بہت خراب ہیں۔ تو وہ کرونا کی وجہ سے شاید یہ کوئی سازش ہے یا کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کی عالمی یہ پکڑ ہے، کوئی عالمی سازش ہے جس وجہ سے یہ ہوا ہے، تو اس کا ہمارا ملک بھی شکار ہے جی۔ دنیا جہان کے اندر جو ہے مہنگائی ہو رہی ہے۔ مریم صفدر صاحبہ کی آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ مان چکی ہیں کہ میری آڈیو ہے، جعلی نہیں ہے، جس میں وہ اپنے ادوار حکومت میں کہہ رہی ہیں کہ فلاں چینل کو ایڈ نہیں دینے، تو فلاں کو کاروبار نہیں دینا، بزنس نہیں دینا، اشتہار نہیں دینے۔ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے ساتھ مذاکرات حکومت کے شروع ہوئے تو اپوزیشن نے شور مچایا، بلاول صاحب نے بھی اور نون لیگ نے بھی، کہ صدر اور وزیر اعظم کون ہوتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے والے؟ مطلب جو صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ بھی کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتا، تو مریم صفدر صاحبہ کس کیپیسٹی میں وہ آرڈر جاری کرتی تھی اس دور میں؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر اسی طرح سے حکمرانی کرتے رہیں گے، فلاں کو نہیں دینا، فلاں کو نہیں دینا۔ جب یہ ترجیحات آ جاتی ہیں نا اپنی پسند کے مطابق، تو پھر نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو مریم صاحبہ کے متعلق کہا کہ انہوں نے کہا کہ فلاں چینل، تو یہ ہے نا پھر جب قوت کسی کے پاس فرعونیت ہوتی ہے، اب یہ فرعونیت ہے، یہ ملک کے لیے بہت بڑی جو ہے یہ ایک میں سازش اسے کہہ سکتا ہوں۔ اداروں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، عدلیہ خود مختار ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان پر کسی کا رعب ہو۔ ہاں یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بڑا سچ معاملہ ٹھیک ہو گیا، جس کے خلاف جاتا ہے وہ کہتا ہے جی جج بک گیا، جی جج خراب ہو گئے جی۔ مجھے زیادہ یہ روایت نون لیگ کے اندر نظر آئی ہے کہ یہ فیصلہ حق میں آئے تو بلے بلے، اگر فیصلہ خلاف آئے تو جی یہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا کہ اگر خلاف جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر الزام اداروں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور فیصلہ اگر جس کے حق میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بڑا ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ مجھے تو یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے مولانا صاحب تاثر ہمیشہ یہ ملا ہے کہ یہ ان کی خواہش یا ان کی سوچ یہ ہے کہ الیکشن یہ جیتیں تو فیئر ہے، یہ ہاریں تو دھاندلی ہو گئی، ہاں یہ ٹھیک ہے، عدالتوں کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے تو ویری گڈ۔ مطلب ان کی سوچ یہ ہے کہ ہر فیصلے، عدالت کا ہر فیصلہ ان کے حق میں آنا چاہیے۔ شکست کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہے، ان کو جلدی سے جس طرح سے موجودہ دور کے اندر ابھی 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے جی یہ تحریکیں چلنی شروع ہو گئی ہے جی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے دن چلنی شروع ہاں، ہوئی آپ اسمبلی کا پہلے دن کا جس دن وزیر اعظم نے حلف اٹھایا تھا ہاں جی ہاں جی، تو اس دن یہ تو نہیں کہہ یہ دیا بہتر نہیں ہے، 5 سال تک چلنا چاہیے۔ اچھا سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بایو میٹرک مشین سے ووٹنگ ہوگی، تو آپ کو پتا ہے کہ ہم بھی، آپ بھی بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا یہی سنتے ہیں دھاندلی، ہر الیکشن میں دھاندلی کا شور، ٹھیک ہے، تو کسی نے اقدام نہیں کیا تھا اس کے حل کے لیے، تو اس بندے نے جو اقدام اٹھایا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان باہر رہتے ہیں اوورسیز، تو ان کے لیے بھی، تو خاص طور پہ آپ مشین سے ووٹنگ پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اچھا اقدام ہے؟ اگر تو مشین کی وجہ سے یہ اعتراضات ختم ہو جائیں تو پھر ہونا چاہیے، اور اگر یہ مشین کے ساتھ بھی جیسے ہمارے ملک میں پہلے ہوتا رہا ہے کہ مشین ہی چلا کے ہو جائے تو پھر تو بہتر نہیں۔ اچھا سر، مشین وہ والی کہہ رہے ہیں آپ، ٹھا 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 ہے جی، ٹھپا ٹھپا۔ اچھا میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، ویسے اوور آل ہم اپنے معاشرے کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی دور تھا کہ ٹیلی فون تار والا تھا، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے موبائل آ گئے، ٹھیک ہے، سم کے بغیر آئے، پھر سم والے بھی آ گئے، تو پھر ٹچ آ گئے، پھر بندہ یہاں تک ہو گیا کہ بچپن میں سوچتے تھے کہ کوئی ایسا دور شاید آ جائے کہ جو بات کر رہا ہو وہ نظر بھی آئے، وہ دور بھی آ گیا، ہم نے دیکھ لیا۔ تو باقی ہر چیز میں ٹیکنالوجی ہے، ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن یہاں کیوں نہیں؟ یہاں ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے نا جی وہ تو دیکھو انسان ترقی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ کو دیا ہے، اور دن بدن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں وہ اجاگر ہو رہی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کے علاقے کے ہیں نارووال سے ہی، آپ کے ضلع سے آسن اقبال صاحب، تو انہوں نے یہاں تک فرما دیا کہ یہ ہیک ہو جائے گی مشین۔ تو مزے کی بات بتاؤں، یہ اسی چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہیں یہ جو ہے نا لاگو ہو۔ ہیک وہ چیز ہوتی ہے سر جس کا انٹرنیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کا نیٹ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، انٹرنیٹ، وہ ہیک کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اتنے پڑھے لکھے بندے کا بیان یہ یہ مشین کے ووٹنگ کے ساتھ
बेहतरी है तो फिर होना चाहिए, हाँ जी, ताकि ये धांधली का मसला जो है ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर हमारी आदत बन चुकी है कि हर शिकस्त खाने वाला जो समझता है कि मेरे साथ धांधली हो गई जी, जिस तरह से आपने फरमाया है मैंने भी देखा है। मैंने यहाँ पर नून लीग के अंदर ही एक रियासती इलेक्शन होता देखा है, और वहाँ लोगों को 3-3 दिन पहले ही उठा लिया गया था। वो इलेक्शन बड़ा साफ हुआ था, हाँ जी, साफ इलेक्शन उसे करार दिया गया। बड़ी बात है, आप ऐसा सच। होता है। प्यारे पाकिस्तानियों, इसी वजह से जो है इस्लामाबाद से सफ़र करके दूसरी मरतबा इनके पास आ गया हूँ, क्योंकि ये सच डंके की चोट पे बोलते हैं। तो सर एक छोटा सा सच और बोलेंगे कि वैसे बादियो नज़र में आपको क्या लगता है कि ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो आपकी पार्टी खास तौर पे, या नहीं चाहती? बात कहने को तो वो कहते हैं कि इलेक्शन साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर साफ सुथरा भी हो तो शिकस्त खा जाएंगे तो कहेंगे धांधली हो गई। इसका क्या इलाज है? इसका कोई इलाज? इसका कोई इलाज नहीं है। आपने कुछ मरीजों के, अपने इलाके के हल्के के मरीजों के लिए कुछ लाखों रुपया मुझे पता चला है कि आपने हुकूमत पंजाब से पीटीआई का वजीर आला है उससे आपने मंजूर करवा ली। नहीं, वो बात ये है कि मैंने 29 लाख एक मरीज के लिए मंजूर करवाया है, और 22 लाख एक मरीज के लिए भी मैंने ऑन रिकॉर्ड है। मैंने इस मरतबा इतने काम करवाए हैं मैं PTI खुद की अपने हुकूमत। पीटीआई की हुकूमत में। और वो सिर्फ ये है कि ये बुज़दार साहब जो है ना, मैं तो उनके लिए दुआ करता हूँ, इसलिए कि मेरे इलाके में काम बड़े हो। मैंने अरबों के काम अपने इलाके में शुरू करवाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जफरवाल वाली सड़क जो है, मेरा हलका जो है जी, कासमपुरे तक, आपके हल्के में हाँ आती है हल्के जी। में, और सड़कें इलाके के अंदर छोटे स्कूल अपग्रेड, मैंने इस मामले में जितने इस मरतबा काम करवाए हैं इतने पिछले टर्नओवर में भी नहीं करवाए। अपनी हुकूमतों में भी नहीं करवाए नहीं, अपनी हुकूमतों में भी जनाब, मैं तो दरवेश आदमी हूँ, तो वो ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये इतने दौलतमंदों को देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला की मेहरबानी है कि मेरे साथ उन्होंने अच्छा सलूक किया और फंड दिए, बराबर के दे रहे हैं, बल्कि उनसे भी ज़ायद मुझे दिए हैं। मैंने सड़कें इलाके के मुतल्लिक स्कूल अपग्रेड कराए हैं, तो फिर शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इतने ज्यादा सच बोलने का आपको कोई थोड़ा सा नहीं नहीं, झिझक मुझे नहीं लगता? नहीं नहीं, वो मुझसे चालू हैं, मैं सच्ची बात करता हूँ। शहबाज शरीफ ही मुझसे चालू है, अच्छा। मैं सच्ची बात कर देता हूँ, मुझे क्या है। और ये अगर ये जो मतलब उस्मान बुज़दार साहब अगर करते हैं तो मैं उनको भी कह देता हूँ कि ये मामला अच्छा, गलत है। इमरान खान साहब से जो आपकी मुलाकात हुई थी, आपने कुछ मसाइल थे हल्के के, कुछ शिकायतें थी, तो जब आप गए तो कैसे उन्होंने बात नहीं सुनी? नहीं, मेरे साथ तो उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया ये नहीं था। देखा कि ये नून लीग का बंदा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहा था मैंने। जब अपने इलाके के मुतल्लिक उन्हें कहा कि मेरे इलाके के लोगों को मुझसे जो शिकस्त खाए हैं आपकी पार्टी वाले, को तकलीफ दे रहे हैं, खान साहब ये अगर तकलीफ देंगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने बड़े अच्छे से अंदाज से कहा जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने ये भी नहीं मुझे कहा कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा मिशन ये है कि मखलूक खुदा को तकलीफ ना दी जाए। अच्छा सर, एक सवाल करूं छोटा सा। अगर खान साहब की जगह कोई और पार्टी होती, तो इस तरह कोई किसी दूसरी मुखालिफ पार्टी का एमपी, आपने एक बार ये भी फरमाया था कि आप शहबाज शरीफ साहब से भी जब हुकूमतें होती थी आपकी, अदवार होते थे आपके, तो आप कहते थे कि यार जो हमारे मुखालिफ एमपी एमएनए जीत के आए हुए हैं, वो भी नुमाइंदे हैं, उनको भी फंड मिलना नहीं, चाहिए। उन्होंने नहीं दिए, ये मैंने आपने कहा था? कहा था, मैंने कहा था उनको। और वाकई ये, हालांकि उस वक्त अपोजिशन जो थी बहुत थोड़ी थी, तो उनको इन्होंने नहीं दिए। अच्छा सर, आप के जो 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 आपसे चालू हैं लोग, आपके लीडर, ठीक है, आपके जो बड़े लीडर साहब हैं, उनको आने का कोई चांस नजर आ रहा है आपके पास? मैं ये समझता हूँ कि अगर आना चाहिए वैसे, जी, आना चाहिए। जितना बहरहाल वो लूट के गए हैं ना, मैं सच्ची बात करता हूँ, जितना वो लूट के मुल्क को गए हैं उनको नहीं आना चाहिए। मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाबनामा लिखा है, उसमें उन्होंने जो है ना लिखा कि किन किन को नहीं हुकूमत में आना चाहिए, उनमें उन्होंने ताजरों को भी शामिल किया कि ताजर को भी सरबराह ममलिकत नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि हुकूमत में भी वो तिजारत शुरू कर देगा। ये ताजर हैं, हर मामले में अपना मुफाद सोचते हैं। पहले अपना मैंने फायदा जो फिर तजुर्बा अवाम। किया, बिल्कुल ये है, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों बड़ी। को इस चीज़ का नहीं पता, लोग नहीं जानते। लोग समझते हैं कि हमारी ये महंगाई हो गई है, लेकिन ये नहीं समझते कि ये महंगाई क्या है। ताजर अब भी उनके साथ हैं, और उधर से कुंडी हिलती है और ताजर वो चलते हैं। ताजर आज भी जो है वो नवाज शरीफ का इशारा चल, वो तजारत करता है।
ताजर सच्ची बात कर रहा हूं। ताजर ताजर का इशारा समझ, हाँ इशारा समझ इशारे पे चलते हैं और उसका खमियाजा कौम को, अवाम को, गरीब को। भुगतना पड़ रहा है और वो सारा जो है ना वबाल वो इमरान साहब पर, हुकूमत पर पड़ रहा है। उन पे पड़ रहा है। बड़ी बात है, बड़ी बात कर दी मौलाना साहब ने। मौलाना साहब ने कह दिया, मैंने इनके लीडरों के बारे में जब बात की तो इन्होंने फरमा दिया कि उनको जितना वो लूट के गए हैं पाकिस्तान से, तो उनको वापस नहीं आना चाहिए हुकूमत में। बिल्कुल, लूटने वाला जो कौम का पैसा लूटता है, मैंने इनके बच्चों को देखा है, मैंने इनके बड़ों को देखा है, इतने इतने कारोबार हैं इनके, फिर बाहर के मुल्कों में करते हैं। यहाँ का पैसा ये पाकिस्तान के अंदर एक देखा है, जो लूटता है बाहर के मुल्क में ले जाता है। किसी और मुल्क में ऐसा मामला नहीं है, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाते हैं और हम जो है यहाँ नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, मुलाजमतों के लिए तरस रहे हैं। बस ये है भी, ये समझे कि हैं कि वाकई कुछ नज़र आते हैं कुछ। ऐसे ही है सर। ये बात फिर कंफर्म पाकिस्तानी कौम को मैं कैमरे की आंख में देख के डंके की चोट पे मैं भी कह सकता हूँ कि आपने जो फरमाया कि तारीख में, अपनी हिस्ट्री में जितनी आपके अदवार रहे आपकी हुकूमतों के, उतने काम आप तब भी नहीं करवा सके जितने पीडीए की हुकूमत में आपने अपने इलाके में करवा लिए। बिल्कुल, ये मैं सही कह रहा हूँ, मांगे दोहल। बिल्कुल कह रहा हूँ, इतने मैंने काम कभी नहीं करवाए और इतने फंड कभी मेरे हलके में नहीं आए। लोग तस्लीम करते हैं जो मैं इतनी सड़कें, स्कूल अपग्रेड करवाए हैं, दीगर जनाब जहाँ पर बिलखसूस जो मैयत उठा के कब्रिस्तान की तरफ गांव से वो रास्ते बनवाए हैं, अब भी शुरू हैं। हुक्मरान वो अच्छा है जो अवाम से खिदमत, अवाम की खिदमत करने वाला हो, और अपोजिशन वो अच्छी है कि जो अवाम के फ़ायदे के लिए मशवरे दे। यहाँ ये है कि जो अपोजिशन होती है, हुकूमत अच्छा काम भी करे, यहाँ पर हुक्मरान अगर अच्छा भी काम करे, मैंने देखा है, तो वो तस्लीम नहीं करते, कहते हैं कि ये नहीं, उसमें तनकीद करेंगे, हालांकि ये गलत है। इमरान खान ने जितने इकदाम उठाए हैं उनमें इस्लामी तर्ज हुकूमत काफ़ी ज़्यादा वो शामिल करना चाह रहे हैं। जिस तरह कुरान पाक की तालीम लाजमी करार दे दी गई है, उसके बाद उन्होंने पर्दे की बात की मुआशरे में, कि उन्होंने ये बयान जब दिया तो बड़ा शोर मच गया। उन्होंने कहा कि औरत कम कपड़े पहन के बाहर निकले तो मुआशरे पे असर पड़ता है। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? नहीं, इस बात से तो इत्तेफाक है, औरत को जो है पर्दा करना चाहिए, इस्लाम के अंदर पर्दा है। और लेकिन इसकी भी मुखालफत, इसमें आपकी बात इसमें सर, आपकी बात, आपने जो कहा कि अच्छा काम भी करे तो उसको जो है तनकीद का निशाना बनाना, इस पे भी उन्होंने शोर मचाया है कि ये क्या बात ये है? गलत है ना, ये गलत है। अच्छा सर, आपसे छोटी सी राय ये कि सदारती निज़ाम जो है, इस्लामी सदारती निज़ाम जो है, वो इस निज़ाम से बेहतर है? ये जो है ना, ये मौजूदा जमहूरी निज़ाम, ये हकीकतन देखी जाए अब तो चूंकि चल रहा है तो हम भी इसमें हैं, लेकिन अंदर से मेरा दिल नहीं मानता